कल पार्लियामेंट में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया था, जिसके बाद से मुंबई और महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट हो या बीजेपी हो, सड़कों पर उतरकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करती हुई नजर आई। तो वहीं अब इस कड़ी में कांग्रेस सड़कों पर उतरी है और अब वो प्रदर्शन कर रही है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं उनकी क्या मांगे हैं, वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मुंबई कांग्रेस की महिला अध्यक्ष तुलिप मिरिंडा जी। मैम, आप अब सड़कों पर उतरी हैं, कांग्रेस क्यों प्रदर्शन कर रही है? कांग्रेस इसी के कारण प्रदर्शन कर रही है कि 2023 में जब भी बिल पास हुआ था तो उसी वक्त क्यों लागू नहीं किया। आज जब वो लागू करने जा रहे हैं, बिल तो पास हो चुका है। ये दिशा भूल करने की भाजपा सरकार की हमेशा से जुमलेबाजी चलते आई है और चलते रहेगी। लेकिन भारत का हर नागरिक, उसके साथ में ये जो आधी आबादी महिलाओं की है, वो सतर्क है। हम इनके लॉलीपॉप से नहीं चलने वाले हैं। ये आज महिला आरक्षण बिल उस समय लागू करने की कोशिश कर रहे हैं जिस वक्त तमिलनाडु में, आसाम में इलेक्शन हो रहे थे। इतनी देर तक कहाँ थे ये क्यों बिल में छुपे हुए थे? तब क्यों उन्होंने आरक्षण नहीं दिया? जब 2023 में 106th अमेंडमेंट के तहत जब ये बिल पास हो चुका है तो उसकी अमलबजावनी क्यों नहीं की है? हमारे मराठी में म्हण है की जेवढा उशीर करतील तेवढा तुमच्या ताटामध्ये येणार नाही, आणि तसंच झालेलं आहे। आम्ही आमचा स्वतःचा हक्क मागत आहोत। हम हमारा खुद का अधिकार मांग रहे हैं। हम किसी का भी अधिकार छीन नहीं रहे हैं। हम इस देश की आधी आबादी है और हमारा सिर्फ इतना ही कहना है, जो ये जुमलेबाज सरकार ने फिर से एक जुमला निकाला है कि नारी, ये जो बिल वो पास करने के लिए, वुमेन्स आरक्षण बिल जो पास करने के लिए बोले हम पास कर रहे हैं, ये ऑलरेडी पास हो चुका है। उसका उस दिन परसों के दिन पे नोटिफिकेशन तक आ चुका है। बहरहाल ये जो 2/3 मेजॉरिटी से, उनको मेजॉरिटी न मिलने की वजह से ये बिल गिर चुका है। लेकिन क्यों गिरा है? क्योंकि इसके अंदर जो कंडीशंस रखी गई थी, डीलिमिटेशन का जो कंडीशन था, जनगणना का कंडीशन था, हमारी मांग यही है कि 2011 के हिसाब से अगर वो कर रहे हैं, 543 सीट्स है, 543 सीट्स में से दीजिए 33% आरक्षण महिलाओं को। लागू कीजिए महिला आरक्षण आज की तारीख में। 543 जो सीट्स है उसके तहत 33% आरक्षण दीजिए हमको। जब आपकी 10 साल के बाद में 2029 के इलेक्शन में आप बोल रहे हो 33% आरक्षण देंगे, तो आज से क्यों लॉलीपॉप हाथ में थमा रहे हैं? जब भी 2029 में जब आप उसको लागू करेंगे, जब आपकी जनगणना होगी, जब आपका डिलिमिटेशन हो जाएगा, तब फिर से आप 33% उस जनगणना पर कीजिए। हमें कोई एतराज नहीं है। आज भी हम कहते हैं, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी के नेता विपक्ष की एक ही मांग है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, महिला अध्यक्षा अलका लांबा जी की एक ही मांग है, वी आर नॉट अगेंस्ट द आरक्षण बिल एज द बीजेपी इज पोर्ट्रेइंग। वी आर फॉर द आरक्षण ऑफ महिलास। इसी के लिए राजीव गांधी जी ने जो टेबल किया हुआ बिल था इन 1992, उनके डेथ के बाद में सोनिया गांधी जी ने जब भी टेबल किया था, तब हमारी मेजॉरिटी नहीं थी, हम पास नहीं कर पाए थे। लेकिन उस वक्त से आज अगर महिला शक्ति यहाँ पर खड़ी है, आज अगर मैं एक नगर सेविका दूसरी बार चुन के आई हूँ, आज मेरे साथ में और एक ओबीसी की महिला है, हमारा इतना ही कहना है, मेरे साथ में और भी ओबीसी की महिलाएं हैं, हमारा इतना ही कहना है कि ये जो आरक्षण आ रहा है सिर्फ SC ST के तहत वहीं पर थम ना जावे, लेकिन ओबीसी की महिलाओं को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। 33% में ओबीसी की जितनी महिलाएं हैं, जितने पार्षद है, उनका भी समाविष्ट होना चाहिए। हमें भी पार्लियामेंट तक पहुंचने का मौका दिया जाए। हम देश की आधी आबादी है। भाजपा में देखिए कितनी महिलाएं हैं, आज कहाँ है महिलाओं का वॉइस? बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी स्मृति ईरानी जी, आज कंगना रनौत बोल रही है आई एम डिस्ट्रेस्ड, आई एम सॉरी, बट सी व्हाट प्रोविजंस यू आर गिविंग टू द महिलास ऑफ द कंट्री। आज जब आप प्रोविजन वो उसमें ऐड नहीं कर सकते हो, जो ओबीसी कैडर को उसके अंदर, जो ओबीसी की जनता के साथ में इतनी बड़ी नाइंसाफी भाजपा की सरकार कर रही है, उसको आप सहन करने की हमको ये देते हो कि आप बिल पास कराने में नाकाम रहे हैं। हम नाकाम नहीं रहे, लेकिन हम इस देश के हर नागरिक को उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे रहे हैं। हमको परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये आशीर्वाद दिया है
शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। ये महिला कांग्रेस का संघर्ष है, हमारे राहुल जी गांधी का संघर्ष है, हमारे खरगे साहब का संघर्ष है। और आज जब ये बिल टेबल हुआ तो उसका परजोर विरोध इसके लिए हुआ क्योंकि इसके अंदर भाजपा की सरकार ने कंडीशन रखा था, डिलिमिटेशन का और सेंसस का कंडीशन, जो वो खुद पूरा नहीं कर सकते, और उसका वो जो है हम पर आज डाल रहे हैं कि हमने इस बिल को निगेट किया। वी आर फॉर द विमेन्स रिजर्वेशन बिल। मैं फिर से कहती हूँ, पूरे हमारे कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के हिसाब से मैं कह रही हूँ, और उसका मैं ठाम में आज मेरी महिलाओं के पूरे महिला कांग्रेस की टीम यहाँ पर मौजूद है, उनकी गुहाई में कह रही हूँ कि महिला कांग्रेस के आरक्षण बिल को, कांग्रेस ये जो आरक्षण बिल है इसमें कांग्रेस का बिल्कुल भी विरोध नहीं है। विरोध सिर्फ इस बात का है जिसमें उन्होंने कंडीशन लाया है। लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा जिम्मेदार मान रहा है। और इतना ही नहीं, दिल्ली में राहुल गांधी के घर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक मार्च भी निकाला गया। पुलिस ने फिलहाल रोकने की कोशिश कर रही है उन्हें, लेकिन एक प्रोटेस्ट निकाला गया, मार्च निकाला गया उनके घर पे। देखिए, उनकी हार हुई है ना, हार हो गई है, तो ये गीदड़ कहाँ भागेंगे? शेर तो शेर होता है भाई, गीदड़ कहाँ भागेंगे? तो शेर के घर पे ही भागेंगे कि भाई हमको न्याय दो, तुमने ये किया, तुमने ये वो किया। उनके पास अभी कुछ राह ही नहीं बोलने के लिए। इलेक्शन असम के और तमिलनाडु के हो चुके हैं, लॉलीपॉप उनके हाथ से छीन चुका है, और लॉलीपॉप का हमने विरोध किया है क्योंकि ये जो इनजस्टिस है हम होने देंगे नहीं। महिला कांग्रेस ने अभी नारा लगाया, वी वांट महिला आरक्षण, हमारा हक, महिला आरक्षण, हमें आरक्षण चाहिए, लेकिन उसमें कोई भी शर्त नहीं होनी चाहिए। और आरक्षण दोगे तो उसे आज लागू करने की ताकत हो तो करवाइए, हम आपको 100% साथ देंगे। लेकिन अगर महिला आरक्षण आप हमको एक लॉलीपॉप थमा रहे हो महिलाओं के हाथों में, हम सब सुशिक्षित महिलाएं हैं, और इस देश की सारी महिलाओं को ये बात मालूम है कि बीजेपी एक जुमलेदार सरकार है और उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। सत्ता पक्ष ये भी कह रहा है कि कांग्रेस ने महिलाओं का विरोध किया है, आने वाले चुनाव में महिलाएं ही कांग्रेस को सबक सिखाएंगी। देखिए, हर बार जब भी इलेक्शन आता है तो लाड़की बहन योजना लाते हैं, गैस का सब्सिडी देते हैं। आज क्या हुआ गैस की सब्सिडी को? जब इतना बड़ा संकट देश में आया तभी पीएम कॉम्प्रोमाइज हो गया था। तब पीएम कहाँ गए थे लड़की बहन की सुरक्षा करने में? जब हाथरस का केस हुआ, जब उन्नाव का केस हुआ, ये बड़ी बड़ी गुहाई दे रहे हैं, अभी आज दुआई कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ में अन्याय हुआ है। जब हमारी महिलाओं पर इतने सारे अत्याचार हो रहे थे तब भाजपा सरकार सो गई थी। स्मृति ईरानी ने तो 2014 के पहले के इलेक्शन में तो सिलेंडर लेके सर पे ना छूटी थी, सब्जियां लेके गले में घूम रही थी। जब सिलेंडर का दाम 450 रुपया था, पर बैरल का कॉस्टिंग कितना था? जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, पूरे विश्व में इन्फ्लेशन था, लेकिन तब भी इंडिया की, भारत की इकोनॉमिक स्टेटस वैसे के वैसे थी, जीडीपी हमारा गिरा नहीं। लेकिन ये जो जुमलेबार सरकार है वो हम सभी को एक बहुत ही रोजी, एकदम बोलते हैं ना, एकदम कलरफुल देश का ये बता रहे हैं। आज अगर जब हम वी आर द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिक कंट्री इन द वर्ल्ड, तो इतने से जब ये फ्यूल में जब प्रॉब्लम आया, उतने में एक हफ्ते के अंदर हम एकदम जमींदोज हो गए। हमारी स्थापनाएं, छोटी छोटी स्थापनाएं जो थी, चाय की टपरियां थी, वो बंद हो गई क्योंकि उनको गैस नहीं मिल रहा था। बच्चों को हम खाना नहीं खिला पा रहे थे क्योंकि गैस नहीं था। ये कौन सी बात हुई? इसको बोलते हैं आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? पीएम को शर्म आनी चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि हमारा देश उस लेवल तक पहुंचा है तो उस लेवल तक इस देश की जो जनता है वो खुश होनी चाहिए, इकोनॉमिकली स्विफ्ट और स्टेबल होनी चाहिए। बट आई एम वेरी सॉरी टू से द गवर्नमेंट इज ओनली गिविंग अ फिक्टिशियस पिक्चर ऑफ इटसेल्फ इन द वर्ल्ड। वी आर नॉट एज स्ट्रांग एज दे आर पोर्ट्रेइंग। मैम, आखिरी सवाल, शिवसेना विरोध कर रही है कांग्रेस का, बीजेपी विरोध कर रही है, देश के अन्य भागों में भी विरोध हो रहा है। आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरीके से काउंटर करेगी? कांग्रेस का क्या जवाब होगा? कांग्रेस पूरी तरह से जितने इनके फैसले हैं जो जनता के खिलाफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बियॉन्ड है, उसके लिए सतर्क
और हमेशा ही रास्ते पे उतरने वाली ये जो हमारी जनता है वो उतरेगी। हम इसका बढ़चोड़ विरोध करेंगे। अगर कहीं भी कांग्रेस पार्टी को ऐसे लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वो धक्का देने की बात कर रहे हैं या धक्का देने वाले हैं, तो महिला कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का हर प्रवर्ग, हर एक, वो फ्रंटल हो, बेसिक हो, यूथ हो, हम सभी लोग बढ़ चढ़कर उसका विरोध करेंगे और उसको होने नहीं देंगे। बिल्कुल। तो अगर आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से फैसले लिए गए तो जाहिर तौर पर इसका विरोध कांग्रेस करेगी, जैसा कि कांग्रेस महिला अध्यक्ष जो है मुंबई की तुलिप मिरेंडा, उन्होंने बताया है। और जनता के लिए वो इसी तरीके से सड़कों पर भी उतरते रहने की बात जो है उनके द्वारा कही गई है। कैमरामैन महेश मोरे के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।